हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स किड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे कुछ क्वेश्चन आए हैं कि मैम बच्चे को डायपर रैश हुआ है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगी कि बच्चे को डायपर रैश हो रहा है। सावधानी भी बताऊंगी जिसे करके आप अपने बच्चे को डायपर रैश होने से बचा सकती हैं। और कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगी, अगर आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया है तो आप उसे अपना करके ठीक कर सकती हैं। और कुछ ऐसी परिस्थिति जब आपको बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आप डे 1 से बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि 1.5-2 महीने तक बच्चे को डायपर न पहनाएं, क्योंकि शुरुआत के जो 1.5-2 महीने होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा सुसु और पॉटी करते हैं और तो हमेशा उनका जो डायपर होता है वो गीला हो जाता है। इसलिए आप बच्चे को शुरुआत के दिनों में दिन के समय में खास तौर से डायपर न पहनाएं। रात के समय में आप पहना सकती हैं, क्योंकि जो न्यू मदर होती हैं 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उस दौरान और डिलीवरी के दौरान उन्हें भी काफ़ी थकावट हो जाती है, तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। इसलिए रात के समय में आप डायपर पहनाएं, लेकिन दिन के समय में न पहनाएं। अगर आप बच्चे को सुला रही हैं तो उसे लंगोट पहना दीजिए, या फिर जो कॉटन के ढीले इलास्टिक वाले पैजामे आते हैं वो पहना दीजिए। उनका जो बिस्तर होता है उस पर प्लास्टिक की जो सीट आती है उसे लगा दीजिए, उसके ऊपर कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा डाल करके आप उसके ऊपर बच्चे को सुलाइए, तो इससे बिस्तर भी ख़राब नहीं होगा। और समय समय पर आप चेक करती रहिए। 1.5-2 महीने तक इतनी तकलीफ आप उठा लेंगी तो बच्चे को किसी तरह की समस्या नहीं होने पाएगी। जो लक्षण होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि बच्चे की जो स्किन होती है वहाँ की, जहाँ आप डायपर पहनाती हैं, लंगोट पहनाती हैं, वहाँ की स्किन थोड़ी हल्की लाल हो जाती है या पिंकिश हो जाती है। छोटे छोटे दाने निकल आते हैं लाल कलर के या सफ़ेद कलर के, तो ये डायपर रैश होने के संकेत होते हैं। इसकी वजह क्या क्या होती है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बच्चे को जो डायपर आप पहनाती हैं वो टाइट हो सकता है। जो डिटर्जेंट आप बच्चे के कपड़े को धोने के लिए यूज करती हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता है। डायपर अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता है। बच्चे की वो जगह ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो इससे भी बच्चे को डायपर रैश हो जाता है। तो ये कुछ वजह थी जिससे कि बच्चे को डायपर रैश होता है। सावधानी के तौर पर आप जब भी बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो ध्यान दीजिए कि डायपर ज़्यादा टाइट न हो, यानी फिटिंग का हो बच्चे को, ताकि थोड़ी बहुत हवा बच्चे की स्किन तक ज़रूर जाए। क्योंकि अगर आप टाइट डायपर पहनाएंगी तो बच्चे को बिल्कुल भी हवा उस जगह पर नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी तो वहाँ पर पसीना होगा, गर्मी होगी और इससे स्किन वहाँ की जो होती है वो रेडनेस हो जाएगी और फिर बच्चे को डायपर रैश हो जाएगा। और कभी कभी ये डायपर रैश पूरे शरीर में भी फैल जाता है। इसलिए डायपर पहनाते समय आप ध्यान दीजिए, सावधानी रखिए कि ज़्यादा टाइट ना हो और डायपर अच्छी क्वालिटी का हो। और अगर आप कॉटन के डायपर पहना रही हैं या फिर कॉटन के लंगोट वगैरह पहना रही हैं, पायजामे पहना रही हैं, तभी भी आपको ऐसी समस्या दिखाई दे रही है तो जिस डिटर्जेंट से आप बच्चे के कपड़े को धोती हैं वो डिटर्जेंट आप चेक करिए। और जब भी आप बच्चे के कपड़े को निकालती हैं, खासतौर से बारिश के मौसम में, तो लास्ट में कपड़े को धोते समय डेटॉल ज़रूर यूज करिए। इससे बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो कीटाणु रहित हो जाते हैं। अगर आप डेटॉल नहीं यूज करना चाहती हैं तो फिर आप जो नीम के पत्ते होते हैं उसे उबाल करके अच्छी तरह से छान लीजिए और इसमें अंत में आप कपड़े को निकालिए और फिर साफ़ पानी में निकाल करके फिर उसे आप सुखाइए। कपड़े बच्चे के अच्छी तरह से सूखे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के कपड़ों में ज़रा से भी नमी रहेगी तो उस जगह पर भी नमी होगी और इससे बच्चे को रैश होने की संभावना होती है। तो बच्चे के कपड़ों को जब आप उतारती हैं तो ध्यान दीजिए कि अच्छी तरह से सूखे हुए हों, बिल्कुल उनमें नमी न हो। और उतारते समय आप इस तरह से झटक करके उसे साफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं हवा के साथ आते हैं तो वो भी कभी कभी बच्चे को इस तरह की समस्या कर देते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपके बच्चे के कपड़े जो हैं वो अच्छी तरह से सूखे हुए हों, अच्छी तरह से धुले हुए हों, क्योंकि अगर अच्छी तरह से उसकी सुसु पॉटी कपड़े में से क्लीन नहीं होगी तो बच्चे को इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। अगर बच्चे को डायपर रैश आपको दिखाई दे रहा है, होने की संभावना हो गई है, या फिर ऐसे भी अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप ये सावधानी ज़रूर रखिए ताकि बच्चे को डायपर रैश न होने पाए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चा अधिक देर तक गीले डायपर में न रहने पाए। आप उसे निकाल दीजिए, वहाँ की जो स्किन होती है वहाँ पर आप हल्के गुनगुने पानी से धो दीजिए, या फिर कॉटन के कपड़े को गुनगुने पानी में डुबा करके आप अच्छी तरह से निचोड़ करके बच्चे की उस जगह को पोंछ दीजिए। अगर बच्चे को सर्दी या बुखार ऐसी कोई समस्या है तो
नहीं तो फिर आप उस जगह को गुनगुने पानी से धो करके एक सॉफ्ट कॉटन के सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। इस तरह से डब करके पोंछिएगा, घिसना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है। पोंछने के बाद में आप उसे थोड़ी देर हवा में सूखने दीजिए। जब उस जगह पर अच्छी तरह से नमी सूख जाएगी, बिल्कुल भी वहाँ पर नमी नहीं रहेगी, तो आप कम से कम 10-15 मिनट तक आपको सुखाना है। उसके बाद में ही अगर आपकी आवश्यकता है कि आपको डायपर पहनाना ही, तो आप जो कोकोनट ऑयल होता है उसे अच्छी तरह से पका करके एक बॉटल में रख दीजिए और हमेशा उसी को यूज करिए। उस गुनगुने तेल को आपको बच्चे को डायपर पहनाने से पहले एक लेयर लगा देनी है उसके पूरे उस एरिया में जहाँ की डायपर रहता है। या फिर जो बटर होता है जो हम घर में निकालते हैं, मलाई आप 4-5 दिन की रख दीजिए फ्रिज में और उसे निकाल करके आप मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए। उसमें से कुछ बटर निकलेगा, उस बटर को आप एक बार पानी में डब कर दीजिए और उसे छान लीजिए आप। तो इससे क्या होगा, जो दूध के थोड़े बहुत कण उसमें रह जाते हैं या फिर मलाई के, वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। सिर्फ बटर आपके पास रहेगा। उसे छान करके आप एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए फ्रिज में वो सेफ़ रहेगा। बाहर उसमें स्मेल आने लगती है, तो जब आप बच्चे को डायपर पहनाने जा रही हैं उसके 10-15 मिनट पहले ही आप उसे फ्रिज में से निकाल करके बाहर रख दीजिए और वो बटर या फिर कोकोनट ऑयल या फिर डायपर रैश क्रीम आती है वो आप परचेस कर सकती हैं, वो ले लीजिए और इस तरह से हल्का लेयर आप उसकी स्किन पर कर दीजिए। ये जो कोकोनट ऑयल या फिर आप बटर क्रीम लगाती हैं, ये स्किन पर एक ऐसी लेयर बना देता है जो बच्चे की सूसू, पॉटी या गीलापन होता है वो स्किन पर डायरेक्ट टच नहीं होता है, तो इससे बच्चे को डायपर रैश नहीं होता है। वहाँ की स्किन जो होती है वो संक्रमित नहीं होती है। अगर बच्चे को डायपर रैश हुआ है तो कम से कम 1 सप्ताह तक आप ये ज़रूर करिए। वैसे तो 2 दिन के अंदर ही डायपर रैश ठीक हो जाता है। ज़्यादा समय तक आपको खुला रखना है, वो जगह सूखी रखनी है। डायपर सिर्फ रात के समय में पहनाइए। पहनाते समय कोकोनट ऑयल या बटर या फिर डायपर क्रीम आप यूज कर दीजिए। लेकिन अगर 3-4 दिन के अंदर बच्चे को वो डायपर रैश जो हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन हो। अगर दाने हैं, ज़्यादा लाल है बच्चे की जगह, तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाइए। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर बच्चे को डायपर रैश हो रहा है तो आप ज़रूर समझ जाएंगी और उचित इलाज करके समय रहते आप बच्चे को इस समस्या से ज़रूर छुटकारा दिला देंगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।